Hello dear 6th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. Today we are going to read next topic of 13th chapter Fun with Magnets. आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5 में किस तरीके से हम अपनी कंपास खुद बना सकते हैं. एक्टिविटी 5 मेक योर ओन कंपास. बनाओ अपनी खुद की कंपास. आपको याद है ना, हमने कंपास के बारे में पढ़ा था. इसकी जो नीडल है वो मैग्नेटाइज्ड है. देखो, मैग्नेटाइज हमने पढ़ा किस तरीके से हमने आयरन पीस को मैग्नेटाइज किया था आयरन बार मैग्नेट से. इसको 30 से 40 टाइम हमने रब किया था और आफ्टर 30-40 स्ट्रोक इट बिकम्स अ मैग्नेट. एक मैग्नेट बन जाता है ये लोहे का टुकड़ा. अब ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर आयरन नीडल ली है. ठीक है, इस तरीके से. अब इसको बिल्कुल वैसे ही, मेरे पास तो होर्सशू शेप मैग्नेट है और बिल्कुल इसको ऐसे रब करना है. और जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा बट इसकी जगह आप आयरन नेल लोहे की कील भी ले सकते हैं. जस्ट आपको इसी तरीके से मैग्नेटाइज करना है. मैंने ये नीडल ली, लेकिन आप आयरन नेल भी ले सकते हैं क्योंकि आयरन नेल को मैग्नेटाइज करना आसान होता है. और बाय रबिंग इट बिकम्स अ मैग्नेट. और अब इसको नेल को एक कॉर्क, ये बेटा पीस ऑफ वुड होता है, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है कॉर्क, इसके अंदर हमने इस तरीके से, देखो, अब ये मैग्नेटाइज नीडल जो है इंसर्ट कर देनी है, डाल देनी है. और फिर हमने इसे कप में, पानी वाले कप में डाल देना है. जो कॉर्क है क्योंकि वो लकड़ी है तो ये फ्लोट करेगी, पानी पर तैरेगी. और क्योंकि ये नीडल अब मैग्नेटाइज्ड है, जैसे ही ये रेस्ट पोजीशन पर आएगी, हमने पढ़ी थी एक्टिविटी, जब मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पर आता है तो वो नॉर्थ और साउथ पोल को डायरेक्ट करता है, आई मीन उसकी ओर पॉइंट आउट करता है. उसके दोनों पोल्स मैग्नेट के इसी तरीके से ये दोनों पोल हो गए. ये भी डायरेक्ट करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही. जब ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा हिलना, तब आप क्या देखेंगे, इट्स नीडल पॉइंटिंग किस तरफ, दो ही डायरेक्शन को पॉइंट करेगी, वो है नॉर्थ एंड साउथ. तो ये तो थी एक्टिविटी जिसमें हमने खुद की कंपास बनाई. ए मैग्नेट कैन ऑल्सो बी मेड बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक मैग्नेट को हम बिजली पास करके भी बना सकते हैं. यानी अगर हम किसी लोहे के टुकड़े के ऊपर मैग्नेट पास करते, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली पास करते हैं इसमें से, तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और स्टिक करता है, बिल्कुल वैसे ही चिपकाता है जैसे कि एक मैग्नेट. येस्टरडे वी हैड रीड दिस एक्टिविटी. मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको करके दिखाने वाली हूँ. मेरे पास ये देखो, ये मैग्नेट है, इसके ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं. अब ये आयरन पीस है, मैं इसको, देखो बेटा, अब रब करूँगी. कुछ इस तरीके से.
और ऐसा मैंने 30 टाइम्स करना है, 30 से 40 टाइम्स। और अब आप देखेंगे कि ये मैग्नेटाइज हो चुका है और किस तरीके से ये नीडल को अट्रैक्ट कर रहा है। देखा, ये भी एक मैग्नेट बन गया है। इसमें भी कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय शक्ति आ गई है। आप भी इसी तरह से मैग्नेटाइज करके और इसको इस एक्सपेरिमेंट में भी ला सकते हैं और अपनी खुद की कंपास तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि बिजली के द्वारा भी हम कंपास बना सकते हैं। किसी भी लोहे के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो ये तब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। केयर ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स की भी संभाल करनी पड़ती है। यस, ऐसा क्यों? चलिए पढ़ते हैं। ए मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म इफ़ इट इज़ हैमर्ड। एक मैग्नेट गवा देता है अपनी चुंबकीय शक्ति जब इसको हथौड़े से, हैमर्ड मतलब हथौड़े से मारना, और इफ़ इट इज़ फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, या फिर ये किसी हाइट से गिर जाए। देखो, ऐसा करने पर भी इसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है। हाइट से गिरने पर भी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसे गर्म करते हैं ना, तब भी हीट करने से भी इसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। हीटिंग द मैग्नेट अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, एक खास उच्च तापमान पर, तब ये डीमैग्नेटाइज इसको कर देता है, यानी इसकी चुंबकीय शक्ति को ख़त्म कर देता है। हाई टेम्परेचर। तीनों चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैग्नेट को संभाल के रखना चाहिए। वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो बेटा, चुंबक बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। वो हम इसके यूजेस अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मैग्नेट को संभालें, क्योंकि अगर हम नहीं संभालते तो इसके मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैग्नेटिज्म को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना है? मैग्नेट टेंड टू बिकम वीकर आफ्टर समटाइम्स। मैग्नेट खुद ब खुद भी कमज़ोर हो जाता है कुछ समय बाद। इफ़ देयर पोल्स लेफ्ट फ्री, अगर इसके पोल्स को खुला छोड़ दिया जाए। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम कहते हैं खुद ही अचुंबकीयकरण हो जाना। टू अवॉइड दिस, बार मैग्नेट आर केप्ट इन पेयर्स सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड विद अनलाइक पोल्स अलोंगसाइड ईच अदर। इसमें दो बार मैग्नेट है बेटा, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा है और साइडों पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कीपर। वो कुछ इस तरह का, ये लोहे का ही एक टुकड़ा होता है बेटा, जो कि पोल्स पर लगा देते हैं इस तरीके से। ऐसा करने पर क्या होता है कि इसकी चुंबकीय शक्ति जो है ख़त्म नहीं होती। ये सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन में नहीं जाता, खुद ही अपनी चुंबकीय शक्ति नहीं गंवाता। एक तो हमने तीनों चीज़ें नहीं करनी, हैमर्ड, हाइट से नहीं गिराना, हीट नहीं करना, और दूसरा ये खुद सेल्फ डीमैग्नेटाइज होने से बचाने के लिए हमें इसमें दो पोल्स को अलग करना पड़ता है। उसके साथ हमें मैग्नेटिक कीपर, ये आप मैग्नेटिक कीपर देख रहे हैं, जो कि एक आयरन पीस है। और ये बार मैग्नेट के बीच में वुडन पीस लगाया गया है और अनलाइक पोल्स पर एक जो है आयरन पीस लगाया गया है, जिसे कीपर्स कहते हैं। कीपर्स क्या होंगे? देख रेख करने वाले ना। तो इसी तरह से ये संभाल रहे हैं मैग्नेटिज्म को
अब प्लेस्ड अक्रॉस बोथ एंड, दोनों एंड पर रखा गया है। हॉर्स शू मैग्नेट के सिर्फ एक ही कीपर की ज़रूरत होती है, इसके पोल इकट्ठे होते हैं। सो एक ही मैग्नेटिक हम कहेंगे कीपर की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको डाउट है तो बेटा आप ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।